महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन एक और आपके सामने, केनी-जारो अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके नाम में ही काफ़ी बातें छुपी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि केनी-जारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया लिखी है? केनी-जारो अभिक्रिया। आपने इस चैप्टर की एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एल्डोज संघनन अभिक्रिया। एल्डोज संघनन अभिक्रिया। तो आपने जब ये रिएक्शन पढ़ी होगी, नेम रिएक्शन अगर नहीं भी पढ़ी है तो इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें एल्डोज संघनन अभिक्रिया, आपने वहाँ पढ़ा था कि एल्डोज संघनन अभिक्रिया उन यौगिकों में, ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की है। तो ये एल्डोज संघनन अभिक्रिया उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्या उपस्थित होता है? अल्फा हाइड्रोजन। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है उनमें एल्डोज संघनन अभिक्रिया पाई जाती है। बात क्लियर है? बिल्कुल पढ़ सकते हो। इनको सांद्र क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में इनको गर्म करते उत्पाद बनता है। वो सब रिएक्शन में आप देख चुके होंगे या देख लेंगे अभी। अब बात करते हैं केनी-जारो की। केनी को मतलब कोनी, केनी का मतलब कोनी, क्या नहीं? अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नाम को पकड़ोगे तो बाकी याद हो जाएगा कि पहली बात तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया है कि नहीं, किसकी? एल्डिहाइड की। और कौन से एल्डिहाइड? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कौन सी अभिक्रिया देंगे? केनी-जारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जब अल्फा हाइड्रोजन जिन एल्डिहाइड के पास नहीं है उनको सांद्र क्षार के साथ गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। तो उससे आपका उत्पाद प्राप्त होता है। उसकी बात करते हैं। अब देखो, इसके लिए पहले हम लैंग्वेज लिख देते हैं कि केनी-जारो अभिक्रिया, पहले ये बात करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया देंगे? आपके केनी-जारो अभिक्रिया देंगे। अब इसके लिए लिखेंगे क्या कि एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ, अब ये तो क्लियर हो जाना चाहिए एल्डिहाइड कौन सा? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर इसके एक अणु का अपचयन हो जाता है तथा दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है। अब देखो, कौन से एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? जैसे सिंपल सी बात लिख दी, फॉर्मेल्डिहाइड। एक ही है, फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात करें बेंजल्डिहाइड, ये ऐसे एल्डिहाइड है और भी इनके अलावा, लेकिन ये नॉर्मली इनको हम याद कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो, रिएक्शन समझनी है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसको ऐसे लिख लें, HC≡OH। कितने अणु चाहिए? 2। तो HC≡OH। क्रिया किसकी उपस्थिति में? सांद्र क्षार। तो क्षार के रूप में ये KOH लिखा मिलेगा, ये NOH। तो यहाँ पर मैंने ले लिया KOH और क्या कर दिया? इसका गर्म। ठीक है। अब जो सीधी सी बात है, समझना बनेगा क्या कि यहाँ से सपोज किया, एक H यहाँ से अलग हुआ और ये H यहाँ से अलग हुआ। क्लियर है बात? इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं कि ये H, तो एक H यहाँ से अलग हो गया, एक H यहाँ से अलग हो गया। अब इस प्रकार से ये समझ में आएगा नहीं। अगर इसको मैं इस प्रकार से दूर, कोई परेशानी नहीं है कि नीचे इधर H जोड़ दिया और ये डबल बॉन्ड, बात एक ही क्लियर है। अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो एक H तो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और दूसरा H जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा आपका? H H H। देखो इस H को यहाँ जोड़ दिया
और इस वाले H को यहाँ जोड़ दिया तो OH। तो ये तो बन गया आपका एल्कोहल, एल्कोहल के रूप में मेथेनॉल। अब जो शेष क्या बच्चा, HCOOK, तो HCOOK, तो इसका तो नाम आप क्या दे दोगे, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम है, पोटेशियम फॉर्मेट। तो इसमें इसका अपचयन होने से तो आपको क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण होने से पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। अगर इसी रिएक्शन को हम बेंजल्डिहाइड लेकर समझे तो देखो कैसे बनेगा। बेंजल्डिहाइड को हम इस प्रकार से बना लेते हैं, ये बेंजीन वाले, यहाँ पे C या नीचे H डबल बॉन्ड O, एक को रिएक्शन बना दिया CH डबल बॉन्ड O, क्लियर है। फिर एक क्षार ले लो। अब जरूरी नहीं हर बार क्षार के रूप में आप KOH लो, चाहे तो आप क्षार के रूप में NaOH लेकर हमने गर्म कर दिया। अब सीधी सी कंडीशन समझनी है कि क्या हुआ, एक H यहाँ से अलग हुआ, एक H यहाँ से अलग हो गया, क्लियर है। इस H को मैंने एक को यहाँ जोड़ दिया और दूसरे वाले H को यहाँ पे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये बेंजीन वाले C, एक H और एक H, ये दो जोड़े, एक को ऊपर जोड़ दिया तो इस कार्बन से कितने H हो गए, 2 और OH बन गया। अब बेटा आगे जंग है नहीं तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब दूसरे वाले में क्या था, बेंजीन वाले COONA, तो एक ये बन जाएगा आपका बेंजीन वाले COONA। इसका नाम जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन वाले के ऊपर CH2OH, बेंजिल एल्कोहल। क्या लिख दिया यहाँ पे, बेंजिल एल्कोहल। क्या लिख दिया हमने, बेंजिल एल्कोहल। और ये सोडियम बेंजोएट, क्या है, सोडियम बेंजोएट, यहाँ लिख दूँ सोडियम बेंजोएट। क्या लिखा है, सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन मैंने समझा दी, फिर से हम शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर ले कि अच्छे से, कि केनीजारो अभिक्रिया, केनीजारो अभिक्रिया का मतलब केनी, केनी का मतलब कोनी, क्या नहीं है, एल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास क्या नहीं हो, एल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो केनीजारो अभिक्रिया देते हैं। और जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कौन सी, एल्डोज अभिक्रिया देंगे। अब इसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसके दो एग्जांपल आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा बेंजल्डिहाइड। इनके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इन एल्डिहाइड को आप किसके साथ, सांद्र क्षार के साथ इनको क्या करते हो, आप गर्म करोगे। सांद्र क्षार के साथ इनको गर्म करोगे तो सीधी सी बात है, एक अणु का क्या होगा, अपचयन होगा, एक अणु का अपचयन होगा और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण। तो जिसका अपचयन होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, एल्कोहल में, और दूसरा जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो किस में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में परिवर्तित हो जाता है। और इसके जो दो एग्जाम्पल थे वो मैंने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिए। तो बिल्कुल उम्मीद होगी कि केनीजारो अभिक्रिया समझ में आ गई। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की और जो मेन रिएक्शन है, जैसे एल्डो संघनन, टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग परीक्षण, हेलोफ्रोम अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, नाभिक से योगात्मक, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उन सबका लिंक मिल जाएगा। क्लास के बाद आप उसको भी देख लेना। तो ये रिएक्शन यहीं समाप्त होती है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें